बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप लोग देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल बायोलॉजिक ब्रेकडाउन। हम क्लास 10 के सपोर्ट एंड मूवमेंट यूनिट के क्वेश्चन आंसर्स को पढ़ रहे हैं। इसमें जो हमने इस यूनिट के पहले क्वेश्चंस को हमने डिटेल में पढ़ लिया है और उसके आंसर्स को भी जो है वो अपलोड कर दिया है आप लोगों के लिए। आज हम जिन क्वेश्चंस को के आंसर्स को देखेंगे कि इनके क्या क्या क्वेश्चंस के क्या क्या आंसर बनते हैं, वो है क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। और क्वेश्चन नंबर 2 हम सबसे पहले पढ़ते हैं कि क्वेश्चन नंबर 2 में क्या पूछा गया है। वाई इज़ एंड्रियास वेसिलियस फेमस फॉर। ये एक साइंटिस्ट थे, एंड्रियास वेसिलियस रोट अ बुक on structure of human body in which the various body systems and individual organs are beautifully illustrated and briefly described. He is considered as the first modern anatomist. ये साइंटिस्ट थे और ये पूछा जा रहा है कि जो साइंटिस्ट थे ये क्यों मशहूर थे। तो ये साइंटिस्ट जो हैं उन्होंने बुक लिखी थी किसके ऊपर, ह्यूमन बॉडी के स्ट्रक्चर के ऊपर और बॉडी के सारे सिस्टम्स के ऊपर, और इंडिविजुअली उन्होंने हर ऑर्गन को बहुत खूबसूरती के साथ जो है वो डिस्क्राइब किया था, जिसकी वजह से वो मॉडर्न एनाटॉमिस्ट भी जो है वो कहलाते थे। क्वेश्चन नंबर 3 है कि एक्सप्लेन द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। चिल्ड्रन शुड बी इनकरेज्ड टू ड्रिंक मिल्क। इस स्टेटमेंट को एक्सप्लेन कीजिए कि बच्चों को लाजमी जो है वो दूध के लिए इनकरेज करना चाहिए कि दूध पीना चाहिए। तो ड्यू टू कॉम्बिनेशन ऑफ कैल्शियम, फॉस्फोरस, पोटेशियम एंड प्रोटीन, मिल्क इज सेट टू मेंटेन स्ट्रॉन्ग एंड हेल्दी बोन्स। चूँकि जो मिल्क है, बच्चों को हमें बतानी चाहिए ये चीज़ कि दूध हमें क्यों पीना चाहिए, उसमें क्या चीज़ें ऐसी हैं जो कि हमारी बॉडी के लिए और हमारी जो है वो बोन्स के लिए बहुत ज़्यादा अच्छी साबित हो सकती हैं। तो कॉम्बिनेशन होता है मिल्क के अंदर, कैल्शियम मौजूद होता है, फॉस्फोरस, पोटेशियम, प्रोटीन्स। तो ये जो है वो मेंटेन करती हैं, ये सारी चीज़ें स्ट्रॉन्ग करती हैं, बोन्स को हेल्दी करती हैं। Making sure that your children drink milk every day can go a long way in preventing bone disease like osteoporosis. और ये बात श्योर कर लें, ये बात कि आप अपने आप को इस चीज़ के लिए आमादा करें या अपने बच्चों को इस चीज़ के लिए आमादा करें कि वो लाजमी जो है वो दिन में एक दफ़ा दूध का एक गिलास लाजमी पिएं, ताकि उनको आगे जो उनकी एज है उसमें किसी भी किस्म की जो बोन से रिलेटेड डिजीज़ हैं वो ना हो और वो उनसे बचे रहें। जैसे कि उन्होंने एग्जांपल दी कि ऑस्टियोप्रोसिस एक डिज़ीज़ होती है जिसमें हड्डियां जो है वो बहुत नरम हो जाती हैं और भुरभुरी हो जाती हैं, और एक एज आती है उसमें वो हड्डियां खुद ब खुद टूटने लग जाती हैं। तो इस तरह की जो भी बोन के जो डिसऑर्डर्स हैं उनसे जो है वो अपने आगे आने वाली एज में वो बच सकें। द सूटर्स ऑफ द स्कल्स आर फिक्स जॉइंट। ये जो सूटर्स, स्कल का जो सूटर्स जॉइंट है ये फिक्स जॉइंट है, ये यहाँ पर जो है वो डिस्कस करना है। अच्छा, यहाँ वो आंसर में ये बता रहे हैं कि ऑल द बोन्स ऑफ द स्कल, स्कल की जितनी भी बोन्स हैं एक्सेप्ट फॉर द मैंडिबल आर जॉइंट टू ईच बाय अ फिब्रस जॉइंट। जितनी भी स्कल की बोन्स हैं, सिर्फ एक मैंडिबल जो एक बोन है वो सब ज्वाइन होती हैं बाय फिब्रस जॉइंट के ज़रिए से, जिसे सूटर कहा जाता है। इन फेटल स्कल Sutures are upright and allow slight movement during birth. Sutures जब फीटल स्कल होता है, यानी जो एक छोटे बेबी का स्कल होता है, उस टाइम पर ये जो सूटर्स हैं, ये जो विब्रस जॉइंट है, ये वाइड होता है थोड़ा सा, और उस टाइम पर ये मूव करने की परमिशन देता है, यानी स्लाइट मूवमेंट हो सकती है बर्थ के दौरान में। बट लेटर इन लाइफ, लेकिन जब बर्थ हो जाती है और उसके बाद जब बेबी बड़ा होने लगता है तो उस टाइम पर ये जो है बोन, ये जो जॉइंट है ये रिजिड हो जाता है, फिक्स्ड हो जाता है, इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट द ब्रेन, ताकि ब्रेन जो है वो महफूज रह सके। क्वेश्चन नंबर 4 है वाई द बोन मास डिक्रीज इन ऑस्टियोप्रोसिस। ऑस्टियोप्रोसिस के दौरान ये एक जो है वो बोन डिजीज़ है, इस दौरान में बोन डिसऑर्डर है ये, तो वो ये पूछ रहे हैं कि इस दौरान में मास क्यों डिक्रीज होता है। ड्यू टू एजिंग, सेडेंटरी lifestyle, smoking and diet low in calcium and phosphorus, the body reabsorbed calcium and phosphorus from our bones. जैसे जैसे एज बढ़ती है और जो हमारा लाइफस्टाइल है वो बहुत अच्छा नहीं है, हम बहुत ज़्यादा अच्छी डाइट नहीं लेते हैं और बहुत से लोग स्मोकिंग भी कर रहे होते हैं,
ऐसी डाइट ले रहे होते हैं जिसमें कैल्शियम मौजूद ना हो, फास्फोरस मौजूद ना हो, जंक फूड ले रहे होते हैं, तो इस तरह की अगर डाइट वाले जो पर्सन्स होते हैं उनकी जो बॉडी होती है वो कैल्शियम में, चूँकि फास्फोरस डाइट में चूँकि कैल्शियम शामिल नहीं हो रहा है, फास्फोरस शामिल नहीं हो रहा है, तो उसकी वजह से क्या होता है, जो बॉडी के अंदर बोन्स में कैल्शियम मौजूद होता है और जो फास्फोरस मौजूद होता है वो रीअब्जॉर्ब होने लग जाता है, यानी बॉडी उसी कैल्शियम और फास्फोरस को इस्तेमाल करना शुरू कर देती है. If our body uses more calcium than our body, its density may shrink and bones becomes thinner and weaker. तो ऑब्वियसली सी बात है कि जब बोन्स के अंदर से मौजूद कैल्शियम और जो कि उसमें स्टोर हुआ होता है वो कैल्शियम और फास्फोरस जो है वो बॉडी इस्तेमाल करने लग जाएगी डिफरेंट किस्म के फंक्शंस करने के लिए, तो जो बोन्स होंगी वो श्रिंक होने लग जाएंगी, उनकी डेंसिटी जो है वो कम हो जाएगी और आहिस्ता आहिस्ता वो थिन होती जाएंगी और वीक होती जाएंगी ग्रेजुअली विद द एज, यानी एज के साथ साथ वो जो है वो बहुत ज़्यादा वीक हो जाएंगी और थिन हो जाएंगी. तो क्वेश्चन नंबर 5 हमसे ये पूछ रहे हैं कि वाई डू यू नीड टू एक्सरसाइज रेगुलरली, हमें क्यों ज़रूरत है कि हम एक्सरसाइज रेगुलर करें. एक्सरसाइज हेल्प्स पीपल कीप अ हेल्दी वेट एंड लोअर देयर रिस्क ऑफ सम डिजीजेस. हाँ, इसके बहुत सारे एडवांटेजेस हैं, आप लोग ये अपने तरफ से भी आंसर इसका लिख सकते हैं और यहाँ पर भी जो है वो आप लोगों को इसके एडवांटेजेस बता दिए गए हैं कि एक्सरसाइज क्या हेल्प करती है लोगों को हेल्दी वेट एंड लोअर देयर रिस्क ऑफ सम डिजीज़, उनका जो वेट है वो कम करने में और उन्हें कुछ जो हेल्दी वेट होता है उसमें जो कुछ डिजीज़ हो जाती हैं उनसे बचने के लिए जो है वो एक्सरसाइज हेल्प करती है. रेगुलर एक्सरसाइज कैन हेल्प प्रिवेंट वेट गेन, कार्डियक डिजीज़ एंड हाई ब्लड प्रेशर. रेगुलर एक्सरसाइज करने से हम वेट गेन से बच सकते हैं, यानी वज़न ज़्यादा नहीं होगा, कार्डियक डिजीज़ नहीं होंगी, हाई ब्लड प्रेशर नहीं होगा. बोन स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज लाइक जंपिंग, रनिंग और लिफ्टिंग वेट्स कैन हेल्प कीप बोन्स स्ट्रॉन्ग. और इसके साथ साथ बोन्स को स्ट्रेंथ करने की जो एक्सरसाइज होती हैं, जैसे जंपिंग कर रहे हैं तो उससे जो लेग्स की बोन्स हैं, रनिंग कर रहे हैं उससे भी लेग्स की जो बोन्स हैं, और लिफ्टिंग वेट्स करने से जो हमारे बाजुओं की बोन्स हैं वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाती हैं. क्वेश्चन नंबर 6 है व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ कार्टिलेज एट द एंड ऑफ बोन्स. बोन के एंड के ऊपर जो है वो एक कार्टिलेज प्रेजेंट होता है, इसका क्या फंक्शन है यहाँ ये पूछा गया है. कार्टिलेज एट द एंड ऑफ बोन्स रिड्यूस फ्रिक्शन एंड प्रिवेंट देम फ्रॉम रबिंग टुगेदर व्हेन वी यूज़ आवर बोन्स. तो बोन्स जो है वो आपस में अगर एक बोन दूसरी बोन के साथ अटैच है तो उस बोन के एक बोन के एंड पर ये कार्टिलेज मौजूद होता है. इससे क्या होता है कि फ्रिक्शन रिड्यूस हो जाती है, वो टकराती नहीं है एक दूसरे से और रब नहीं होती हैं, जिसकी वजह से वो जो जॉइंट्स हैं वो इजीली मूव कर सकते हैं. क्वेश्चन नंबर 7 पूछा गया है कि विच स्ट्रक्चर का नाम पूछा है. अटैच बोन टू अ बोन, अगर बोन से बोन अटैच है तो वहाँ पर कौन सा स्ट्रक्चर होता है, उस स्ट्रक्चर को हम लिगमेंट कहते हैं. अटैच मसल्स टू बोन, और अगर मसल्स बोन्स के साथ अटैच हैं तो उस स्ट्रक्चर को हम टेंडन कहते हैं. एक्ट एज शॉक एब्जॉर्बर्स एट द एंड ऑफ बोन्स, बोन के एंड के ऊपर जो है वो एक शॉक एब्जॉर्बर के तौर पर एक चीज़ काम कर रही होती है, उसे सॉफ्ट कार्टिलेज कहा जाता है. फिर क्वेश्चन नंबर 8 है कि नेम एंड डिफाइन 3 टाइप्स ऑफ आर्थराइटिस. आर्थराइटिस की 3 टाइप्स बताएं, ये आपकी बुक के अंदर मौजूद हैं. ऑस्टियो आर्थराइटिस, रिम्यूटॉइड आर्थराइटिस और गाउट. क्वेश्चन नंबर 9 हमसे पूछा गया है ब्रीफली राइट अबाउट ह्यूमन एपेंडिकुलर स्केलेटन. तो एपेंडिकुलर स्केलेटन के मुतालिक मैं अपने लेक्चर में बहुत ज़्यादा डिटेल में आप लोगों को बता चुकी हूँ. इसके साथ साथ हमारी बुक पेज नंबर 52 के ऊपर ये आपको जो है वो डायग्राम भी बनी हुई नज़र आएगी. और अगर आप लोगों को नहीं समझ में आता है तो आप लोग मेरे लेक्चर्स जो है वो जाके ज़रूर सुनिएगा, उसमें मैंने एक्सियल स्केलेटन के बारे में भी और अपेंडिकुलर स्केलेटन के बारे में भी बताया था. और अभी जो हमारे ये जो क्वेश्चन आंसर्स चल रहे हैं इसमें मैंने इनका डिफरेंस भी बहुत ज़्यादा क्लियरली वाज़ेह कर दिया है. तो उम्मीद है आप लोगों को ये सारे क्वेश्चन आंसर्स ईजीली जो है वो समझ आ गए होंगे. और अगर किसी भी किस्म की आपको मुश्किल पेश आ रही है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिएगा, ताकि मैं अपने आप को और अपने जो लेक्चर्स हैं उनको मज़ीद इम्प्रूव करने की कोशिश करूं. थैंक यू सो मच. साथ रहिएगा इसी यूट्यूब चैनल बायोलॉजिक ब्रेकडाउन में. अल्लाह हाफिज़.